Hello students, good morning to all of you and welcome to my YouTube channel. Today we are going to read a new chapter, Bholi. So let's see the overview here. From her very childhood, Bholi was neglected at home. Why did her teacher take special interest in her? Did Bholi measure up to her teacher's expectations? सो हमसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं बिगनिंग में कि बचपन से ही जो ये बच्चा है भोली, ये अपनी फैमिली में नेगलेक्ट किया जा रहा है और इसकी ओर कोई खास ध्यान नहीं दिया जा रहा बिकॉज ये मेंटली रिटार्डेड है। और जैसे कि कई होते हैं ना, जैसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, एक्सेप्शनल जिनको कहते हैं, कई होते हैं एवरेज एंड सम आर बिलो एवरेज। तो ये बिलो एवरेज है, तो उसके कंटेक्स्ट में यहाँ पे ये स्टोरी बनाई है और बहुत अच्छी स्टोरी है। वीमेन एम्पावरमेंट का मैसेज दिया है और मीन्स की वैल्यू बेस है। आप सच में इस स्टोरी में एक बहुत अच्छा मैसेज गेन करने वाले हो। तो हमसे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि उसकी जो टीचर है वो उस पर स्पेशल इंटरेस्ट क्यों दिखा रही है। तो उसका रीज़न हम देखेंगे आगे। देखो, टीचर का जो रोल होता है दैट इज़ टू ड्रॉ आउट द बेस्ट। तो बच्चे में से जो बेस्ट चीज़ निकाल ले उसी को हम टीचर कहते हैं। सो डिड भोली मेजर अप टू हर टीचर्स एक्सपेक्टेशन। क्या भोली जो है अपनी टीचर की एक्सपेक्टेशन को मेजर अप कर लेती है? हम इस चैप्टर में यही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। रीड एंड फाइंड आउट में ये आपने क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के फादर क्यों चिंता कर रहे हैं उसके बारे में। फॉर वट अनयूजुअल रीज़न इज भोली सेंट टू स्कूल। कौन सा ऐसा अनयूजुअल रीज़न है कि भोली को स्कूल भेजा गया है। ऐसा कौन सा अनयूजुअल रीज़न है कि भोली को स्कूल भेज रहे हैं। सो लेट्स सी, एक बार इस चैप्टर को ज़रा डिटेल में देखते हैं। हर नेम वॉज सुलेखा। अब देखो, इसका नाम जो है वो भोली नहीं है, इसका नाम सुलेखा है। वो इसको सभी भोली कह के बुलाते हैं बिकॉज जैसे कि कहते हैं कोई पर्सन बहुत सीधा साधा हो तो हम उसको कहते हैं बड़ा भोला सा है, तो वैसे ही इसके लिए भोली वर्ड यूज़ किया। तो भोली ये कोई बहुत पॉजिटिव कंटेक्स्ट में नहीं यूज़ हो रहा। इसका मतलब भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन मीन्स जो बेवकूफ़ लोग होते हैं उसके कंटेक्स्ट में ये वर्ड यूज़ हो रहा है, कोई पॉजिटिव सेंस में नहीं यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे ये वर्ड को। ठीक। सो हर नेम वॉज सुलेखा। अगर देखा जाए तो इसका असली नाम क्या है? सुलेखा है। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली द सिंपल्टन। पर उसके बर्थ से ही सभी लोग उसको भोली द सिंपल्टन कह के बुलाते हैं। शी वॉज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल। जो नंबरदार रामलाल हैं उनकी ये फोर्थ डॉटर है। When she was 10 months old, जब ये 10 महीने की थी, she had fallen off the cot। कॉट क्या होता है? जो खाट होती है ना, जो जिसको पंजाबी में मंजा कह देते हैं, उसको यानी कि हिंदी में कहते हैं खाट और इंग्लिश में कह देते हैं कॉट। तो जो खाट है उससे गिर जाती है वो। फॉलन ऑफ द कॉट ऑन हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन। और इसी कारण से उसके ब्रेन का कुछ पार्ट जो था वो डैमेज हो जाता है। दैट वॉज वाई शी रिमेन्ड अ बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली। और इसी कारण वो एक बैकवर्ड चाइल्ड रहती है और उसको भोली कह के बुलाते हैं। भोली द सिंपल्टन। सिंपल्टन का मीनिंग होता है अ पर्सन हु इज़ मेंटली रिटार्टेड, बेवकूफ़ जिसको हम कह देते हैं। तो सिंपल्टन का जो मीनिंग है वो बेवकूफ़ के कंटेक्स्ट में लिया जाता है। तो कोई बहुत अच्छे ओपिनियन से उसको भोली कह के नहीं बुला रहे, ये एक तरह से इसको एक स्टिग्मा सोसाइटी में मिल गया है, तो उस तरह से उसे भोली कह रहे हैं। एट बर्थ द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रेटी। जब इसका बर्थ हुआ था तो ये बच्चा बहुत ही फेयर और प्रेटी था। बट वेन शी वॉज 2 years old शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स। पर जब ये 2 साल की होती है तो इसे स्मॉल पॉक्स हो जाते हैं। ये पहले लोगों को माता आती थी, जैसे कि कहते थे माता निकल गई उसके, और फेस में कई तरह के जैसे बहुत ज़्यादा निशान पड़ जाते थे। तो वैसा इसके साथ हुआ। तो बचपन में ही इसके साथ ये एक इंसिडेंट हो गया। ओनली द आइज़ वर सेव्ड। और इसके कारण सिर्फ और सिर्फ इसकी आँखें बच पाईं। बट द एंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय द डीप ब्लैक
पॉक मार्क्स। तो इससे क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ आंखों को छोड़कर उसकी सारी की सारी बॉडी जो थी वो डिसफिगर हो गई बिकॉज ऑफ दैट ब्लैक पॉक मार्क्स, उन पॉक मार्क्स के कारण। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5। वो तब तक नहीं बोल सकती थी जब तक वो 5 की थी। एंड वेन एट लास्ट शी लर्न टू स्पीक शी स्टैमर्ड। और जब आखिर में उसने बोलना सीखा तो वो हकलकाने लगी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर। और बाकी के बच्चे जो थे वो अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे और उसकी नकल करते थे। एज अ रिजल्ट शी टॉक्ड वेरी लिटिल। और इसी कारण से वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन। रामलाल के कितने बच्चे थे? 7 बच्चे थे। 3 सन 4 डॉटर्स। एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली। और उनमें से यंगेस्ट डॉटर जो थी वो भोली थी। इट वॉज द प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक। ये एक प्रॉस्परस फार्मर का घर था और उनके पास काफ़ी कुछ खाने के लिए और पीने के लिए था, मतलब घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हाई हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। सिर्फ और सिर्फ भोली को अगर छोड़ दिया जाए तो घर में सभी लोग बहुत हेल्दी थे और स्ट्रॉन्ग थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स एंड लेटर इन कॉलेज। तो जो उनके बेटे हैं उन सभी को पहले तो सिटी में स्टडी करने के लिए भेजा, सेंट टू द सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, और बाद में उनको कॉलेजेस में भी भेज दिया जाता है। तो पहले स्कूल में पढ़ते हैं, बाद में कॉलेज चले जाते हैं। ऑफ द डॉटर्स राधा द एल्डेस्ट हैड ऑलरेडी बीन मैरिड। अब इनकी जो सबसे बड़ी जो डॉटर थी, हमारे जो नंबरदार जी हैं रामलाल जी, इनकी सबसे बड़ी डॉटर राधा की तो पहले ही मैरिज कर दी गई है, इन्होंने कर दी है, ठीक है। द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड। उसकी मैरिज भी सेटल कर दी है, मंगला की भी, है ना। एंड व्हेन दैट वाज डन रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा। और जब वो हो गया तो वो अपनी तीसरी डॉटर चंपा के बारे में सोचता है। दे वर गुड लुकिंग। उनकी ये डॉटर्स जो थी गुड लुकिंग थी, हेल्दी गर्ल्स थी। एंड इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फॉर देम। और उनके लिए मुश्किल भी नहीं था कि अच्छा दूल्हा ढूंढना, तो उनको मिल जाता है एक अच्छा दूल्हा अपनी बेटियों के लिए। बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली। पर भोली को लेकर रामलाल काफ़ी ज़्यादा चिंतित थे। शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस। ना तो उसकी लुक अच्छी है, ना ही वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है। तो देखिए बहुत ज़्यादा टेंशन में है ये। और ये हमारी भोली जो है यहाँ पे अपनी डॉल के साथ बैठी हुई है, और ये रामलाल जी हैं, शायद कुछ बोल रहे हैं, किसी बात से नाराज़ है। तो इस तरह सा कुछ घर का माहौल रहता है। भोली वॉज 7 years old when मंगला वॉज मैरिड। भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी होती है। द सेम ईयर अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपनड इन देयर विलेज। उसी साल एक प्राइमरी स्कूल खुलता है गर्ल्स के लिए। द तहसीलदार साहेब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी। जो तहसीलदार साहब थे वो इनकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए, स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी के लिए आते हैं। ही सेड टू रामलाल, as a revenue official you are the representative of the government in the village, so you must set an example to the villagers। तो तुम्हें एक अच्छी एग्जाम्पल देनी चाहिए। किस तरह की एग्जाम्पल देने की बात कर रहे हैं, आगे देखते हैं। यू मस्ट सेंड योर डॉटर टू स्कूल। ओह दैट्स ग्रेट। तो वो कह रहे हैं कि आपको अपनी डॉटर को स्कूल में भेजना चाहिए पढ़ने के लिए, ताकि बाकी लोगों को भी एक अच्छा मैसेज मिल जाए। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ शी क्राइड, आर यू क्रेजी? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल हु विल मैरी देम? क्या तुम पागल हो? अगर गर्ल्स स्कूल जाएंगी तो उनके साथ शादी कौन करेगा? ये कैसा लॉजिक है? पहले पुराने टाइम में इसी तरह का लॉजिक होता था कि भाई जो गर्ल्स ज़्यादा पढ़ लिख जाती थी तो उनको शादी के लिए जो दूल्हा था नहीं मिलता था, लोग ऐतराज़ करते थे। तो ये हमारी सोसाइटी का एक डार्क साइड है, हमें ये भी एक्सेप्ट करना होगा। चलो आज के टाइम पे नहीं है, वी हैव डन लॉट ऑफ डेवलपमेंट, और हमारी एक वाइडर ओपिनियन भी बन गई है सोसाइटी को लेकर, और मेल एंड फीमेल चाइल्ड दोनों को इक्वल राइट्स दिए जा रहे हैं मोस्टली। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमारी सोसाइटी का एक डार्क साइड भी प्रेजेंट करने की कोशिश की है, एक रिफॉर्म लाने की बात की है, क्योंकि कई गाँव में अभी भी ये सारी चीज़ें प्रोमिनेंट हैं। बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। पर रामलाल में इतना साहस नहीं है कि वो तहसीलदार की बात को टाले। At last, his wife said, I will tell you what to do. Send भोली to school. और उनकी जो वाइफ है वो क्या कहती है? मैं कहती हूँ भोली को स्कूल भेजो। As it is,
देयर इज़ लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड। क्यों वो कह रही है? कहती है उसकी शादी होने के चांसेस भी कमी है, विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका चेहरा भी बहुत ज़्यादा भद्दा है और उतनी समझदार भी नहीं है। लेट द टीचर एट स्कूल वरी अबाउट हर। चलो टीचर्स को भी थोड़ा सा अपना दिमाग इसमें खपाने दो। अरे ये क्या हो गया? तो वो टीचर्स को कह रहे हैं कि टीचर्स को अपना इसके ऊपर थोड़ा सा चिंता करने दो। मोस्टली होता यही है कि अल्टीमेटली टीचर को ही पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे फिर कहा कि चलो कोई बात नहीं, टीचर ही क्या पता कुछ उसमें कोई चेंज ले आए। तो ये यहाँ पे आज के चैप्टर में हमने पढ़ा। बाकी का पार्ट हम कल स्कूल में पढ़ेंगे और एक बार इसकी दोबारा से रिव्यू देख लेंगे। अभी आप फ़िलहाल इतना ही एक बार रिवाइज कर लो एंड देन वी विल डू द रिमेनिंग पार्ट इन द स्कूल। थैंक यू वेरी मच। हाँ, इसका रिकॉर्डेड लेक्चर भी मैं कोशिश करूँगा आपको नेक्स्ट पार्ट का भी प्रोवाइड कर दूँ। कुछ हमारा एक प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी ऑन द चैप्टर द नेकलेस, द डायमंड नेकलेस, उसका एक वीडियो बनाया है। कुछ वीडियोज़ रहती हैं दैट आई विल ट्राई टू प्रोवाइड यू एट द अर्लीस्ट। तो वो आपको मिल जाएंगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा उसमें।